इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, ज़राए के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच जुमा को फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट से कुछ ही देर में कॉज लिस्ट जारी होने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की दूसरी मरतबा मुशावरत। बुध को भी फुल कोर्ट ने कमोबेश 2 घंटे मुशावरत की। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ही मिलनी चाहिए। हमने कानून के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया है और आर्टिकल 51 कहता है कि मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के साथ मिलेंगी। उनका कहना था कि आइन के मुताबिक मुंतखब रुकन असेंबली किसी भी सियासी जमात को ज्वाइन कर सकता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने प्लान बी बताते हुए कहा कि अगर हमें मखसूस नशिस्तें न मिली तो रिव्यू फाइल करेंगे। गुस्से में दिया गया फैसला सही नहीं होता। लोग इंसाफ के लिए अदालतों की तरफ देखते हैं। मेरा ताल्लुक साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के चैम्बर से रहा है। नोट किस तरह तैयार किए जाते थे मैंने वहां से सीखा है। साबिक चीफ जस्टिस मनाथा बंदयाल ने कहा था, इस शोबे में गुंजाइश से ज्यादा लोग आ चुके। पैसा कमाने के साथ इज्जत नफ्स को देखना पड़ता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का तकरीर से इत्तेहाद। इद्दत निकाह केस, मुफ्ती सईद ने मुतवक्का फैसला पहले ही बता दिया। निजी टीवी से इद्दत केस के हवाले से बात करते हुए उनसे सवाल किया गया कि इद्दत की मुद्दत बारे औरत की बात हतमी मानी जाएगी या मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस लागू होगा, जिसके जवाब में मुफ्ती सईद का कहना था कि इद्दत के मामले में औरत की गवाही ही मोतबर और हतमी मानी जाएगी। बहरिया टाउन छापे के दौरान क्या अहम शवाहिद मिले? इमरान खान की अब नई मुश्किल कौन थी? सहाफी अंसार अब्बासी ने तहलका खेज इंकशाफ कर दिए। अंसार अब्बासी के मुताबिक कौमी अहसाब ब्यूरो नैब के जराये ने दावा किया है कि उसने बहरिया टाउन के दफातर पर हालिया छापे के दौरान मुख्तलिफ केसेस के हवाले से बेहद अहम शवाहिद बरामद किए हैं, जिनमें इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड के एनसीए सेटलमेंट स्कैंडल से मुतालिक शवाहिद भी शामिल हैं। नैब ने छापे के दौरान जो शवाहिद इकट्ठे किए हैं वो बेहद अहम हैं और उनका ताल्लुक बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी से जुड़े मामले समेत मुख्तलिफ केसेस से है। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गुफ्तगू करते हुए सीनियर वकील एतजाज अहसन ने कहा कि नवाज शरीफ को लाने वाले जनरल ज़ियाउल हक थे, लेकिन नवाज शरीफ को अपने मोहसिन की कब्र पर जाते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा। वो उनकी कब्र पर फूल तो क्या थूकने भी नहीं जाते। एतजाज अहसन ने कहा कि नवाज शरीफ को जो भी लेकर आया उसने उन्हीं के खिलाफ साजिश की। वहीद काकड़ और इसहाक खान के साथ भी यही हुआ। वो नवाज शरीफ को लेकर आए, इंसाफ ने दोनों के खिलाफ साजिश की। इसके बाद नवाज शरीफ को परवेज मुशर्रफ लेकर आए, बाद में नवाज शरीफ ने उनका जहाज ही गिराने का मंसूबा बना लिया। एतजाज अहसन ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि नवाज शरीफ जनरल बाजवा को लेकर आए, लेकिन बाद में उनके साथ भी वही किया, जिसकी वजह से नवाज शरीफ को निकाल दिया गया। पाकिस्तान अब अमरीकियों के बिल भी भरेगा। बिजली महंगी होने की बड़ी वजह सामने आ गई। महंगाई अमेरिका में होगी तो उसका खमियाजा पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ेगा। हैरान कुन इंकशाफात सामने आ गए। पाकिस्तान में बिजली महंगी होने की बड़ी वजह सामने आ गई। इस हवाले से माहिरीन ने हैरान कुन इंकशाफात किए हैं। मुल्क में होशरुबा पावर टैरिफ की बुनियादी वजह इसे अमेरिकी इन्फ्लेशन इंडेक्स के साथ मुंसलिक करना है। यह हैरत अंगेज इंकशाफ सस्टेनेबल पॉलिसी इंस्टीट्यूट SPI की जानिब से काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एंड एनर्जी जर्नलिस्ट सेज को दी गई एक ब्रीफिंग में किया गया है। IMF की खाने पीने पर भी नजरें। डू मोर के बाद चारों सूबे एक पेज पर आ गए। आलमी इदारे की जानिब से डू मोर के मुतालबे को सूबों ने तस्लीम कर लिया। IMF के माहिरीन ने पाकिस्तानी हुकाम से मुश्किल तरीन वर्चुअल मुज़ाकरात किए। जराए बताते हैं कि IMF ने पाकिस्तान से ज़राअत पर इनकम टैक्स वसूली बेहतर बनाने का मुतालबा किया। चारों सूबों ने ज़रई इनकम टैक्स पर IMF का मुतालबा मान लिया और ज़रई आमदन पर टैक्स की वसूली का प्लान मुरतब करने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। गाड़ी की खरीदारी के वक्त फाइलर्स और नॉन फाइलर्स पर कितना टैक्स लगेगा? अहम तफसीलात सामने आ गई। हुकूमत ने जून 2024 में नई मकामी कारों पर एक नई ऑटोमोटिव टैक्स पॉलिसी तजवीज की। नजरसानी शुदा पॉलिसी के तहत कारों पर विदहोल्डिंग टैक्स का हिसाब अब उनकी कीमत यानी इनवॉइस प्राइस की बुनियाद पर किया जाएगा। फिर बादल गरजेंगे और बरसेंगे भी। कहाँ कितनी बारिश होगी? अहम पेशगोई सामने आ गई। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मजीद बारिश की पेशगोई की है। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खिता पोठोहार, बालाई पंजाब, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश होने की भी तवक्को है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा।
अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लूडो चल पड़ी। सोशल मीडिया पर तंजो मिजाह की बाजियां लगने लगी। वकील इस संजीदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोबाइल पर लूडो स्टार गेम खेलते रहे। वकील की वीडियो वायरल हुई तो खावर मानिका के इल्जामात से ज्यादा उनके वकील सोशल मीडिया पर मौजूए बहस रहे। सार्फिन का कहना था कि खावर मानिका की बातें इतनी गैर अहम थी कि उनके अपने वकील भी उससे उकता गए और दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस ही लूडो स्टार खेलते रहे। इस वक्त सोशल मीडिया पर अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने सुर्ख रंग की टोपी पहनी हुई है और इस पर 45-47 लिखा हुआ है। सार्फिन की जानिब से इस पर दिलचस्प तबसरे किए जा रहे हैं। पीटीआई के हामियों का कहना है कि फॉर्म 47 और 45 की बात अब डोनाल्ड ट्रंप की टोपी तक पहुँच गई है। भारतीय मीडिया ने एक बार फिर दावा किया है कि इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान के पास है और चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी-मार्च 2025 में खेली जानी है। पाकिस्तान ने आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल भी शेयर कर दिया है जिसके मुताबिक भारत के तमाम मैचेस लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में रखे गए हैं। एशिया के अमीर तरीन भारतीय बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की वजह से पाकिस्तानी अदाकारा मिशी खान और सबा फैसल आपस में उलझ पड़ी। रवां साल की शुरुआत में मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और सनतकार वीरन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट की शादी की तकरीबात का आगाज हुआ था जो कि ताहाल जारी है। पाकिस्तानी अदाकारा मिशी खान ने अपनी इंस्टाग्राम वीडियो में मुकेश अंबानी से मुखातिब होते हुए पूछा था कि आखिर आपके बेटे की शादी कब खत्म होगी, क्योंकि अब हम इस शादी की तकरीबात देखकर थक चुके हैं। मिशी खान का सवाल सीनियर पाकिस्तानी अदाकारा सबा फैसल को एक आंख न भाया और उन्होंने अदाकारा की वीडियो को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में रीशेयर करते हुए कहा कि लोगों को अपनी जिंदगी एंजॉय करने दें। अगर वो अपनी खुशियों पर पैसा खर्च कर रहे हैं तो आप भी उनकी खुशी में खुश हों। सबा फैसल के रद्द अमल ने मिशी खान को सीखपा कर दिया और फिर उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए सीनियर अदाकारा को मुंह तोड़ जवाब दे डाला। हाल ही में अनंत अंबानी की शादी के कार्ड की कीमत सामने आई है जिस हवाले से कहा जा रहा है कि अनंत अंबानी का शादी का कार्ड बड़े बेटे आकाश अंबानी के कार्ड से 366% ज्यादा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शादी के एक दावतनामे की कीमत 6 से 7 लाख भारतीय रुपए है, जबकि दावतनामे के साथ मेहमानों को 10 से 12 हजार की एक चादर और सोने समेत दीगर कीमती तोहफे भी दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी की शादी के कार्ड की कीमत 1.5 लाख रुपए थी, जबकि बेटी ईशा अंबानी के कार्ड की कीमत 3 लाख भारतीय रुपए थी।